हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। वीडियो आज शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक उचित सलाह देना चाह रहा हूं कि यदि आज का क्लास आप देख रहे हैं तो आप सभी एक पार्ट 1 करके मैंने वीडियो बनाया है त्रिकोणमिति का, वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आप सभी 10th विद्यार्थियों के लिए, 11th विद्यार्थियों के लिए और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी उसमें बेसिक जानकारी दी गई है। तो उस चीज़ को आप अवश्य देखेंगे। तो यदि आप उस वीडियो को देखते हैं तो आज का जो क्लास है बेहतर तरीका से आपको समझ में आएगा। तो आप सभी से मैं तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। चलिए विद्यार्थी ध्यान दीजिए, हम एक ये पढ़ा चुके हैं आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हम आपको पढ़ा चुके। अब समझिए बाबू, अच्छा ये बताइए कि लंब आधार कोण का भी आपको ज्ञान है कि नहीं? दोनों आदमी को थोड़ा बहुत है। तब है, इसलिए हम भाई को पूछ रहे हैं कि पीछे ही सब बता दिए हैं। हम एक वीडियो आपको देंगे, उसमें जा करके देख लेना कि कैसे कैसे समझाया गया है। बहुत भोजपुरिया अंदाज में आपको समझा दिया गया है कि कैसे होता है, कब लंब होता है, कब आधार होता है, कब कोण होता है, सब बाबू है हम आपको दे देंगे, आप देख लीजिएगा। हम आज यहाँ के पीछे वाली बातें सारी चीज़ें बता दिए हैं, हम इसके अब आगे चलेंगे, ठीक ना छोटू। तो ये चीज़ें हो गया है ना बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से हम कुछ परिणाम निकाले हैं कि बाबू देखो कैसे निकाले हैं। यहाँ पर हम निकाले हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, हम अगर आपसे पूछ दे तो आप कहेंगे सर ये प्लस में उधर जाएगा तब कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोलिए हाँ चलो। यदि हम यहीं पर आपसे साइन थीटा बराबर पूछ दे तो आप कहेंगे रूट ओवर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए हाँ चाहे ना। हाई स्क्वायर जब उधर जाता है तो क्या बनता है? रूट बनता है। अब बोलिए अगर ये साइन से आधारित सब 3 को फॉर्मूला तैयार, यहाँ से देखिए यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा उठा रहे हैं तो साइन वाला चला जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि हम कॉस थीटा का मान पूछें तो आप कहेगा कि 1 माइनस का हो गया साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो यदि आप ये चीजें याद करते हैं, रखते हैं अपने पास, समझते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये 4 चीजें आपको फ्री में मिल जाएगी। सवाल हो सकता है कि परीक्षा में ऐसे दे दे बाबू, सवाल ऐसे दे दे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर व्हाट, तो 1 ही होगा ना जी। हम बताए थे कि ये दोनों का होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों का होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये बात बताया गया कि नहीं बताया गया? खैर, लेकिन यहाँ से हम लोगों को नहीं समझना, ये चीज़ें हो गया है, हम अगला स्टेप में चल रहे हैं, उसको समझना है। यानी आज का क्लास यहाँ से शुरू हो रहा है। ध्यान दीजिए बाबू, ध्यान दीजिए। एक और होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना भाई। यानी इसमें माइनस हो जाता है, वहां पर क्या होता है प्लस और यहां पर क्या हो जाता है माइनस। अब ध्यान देने जो कुछ बातें हैं उसको विशेष तौर पर आप समझिएगा और हमारे साथ चलिए। देखिए बाबू, आप पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ना छोटो। ये बीज गणित में आप लोग पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, इतना होता है ना। अब कल्पना कीजिए इससे हम क्या निकालने वाले हैं, आप देखते रहिए एकदम दिमाग से। बस आपको एक ये याद करना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। आइए हम कुछ विशेष बात आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रोल कर रहा है कि नहीं? इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं सेक थीटा अब प्लस में tan थीटा और सेक थीटा और माइनस में tan थीटा बराबर 1। बोलिए हाँ चाहे ना। अब देखिए बहुत मजेदार बात यहाँ से निकल करके आ रही है कि सेक थीटा और tan थीटा बराबर 1 बटा में सेक थीटा और माइनस tan थीटा। बोलिए हाँ चाहे ना। ये गुना में इधर गया तो अगर हम बाबू सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर मैंने बोला तो 1 बटा में क्या हो गया? सेक थीटा माइनस tan थीटा। यदि मैं बोलता कि सेक थीटा और माइनस tan थीटा तो 1 बटा में क्या हो जाता? सेक थीटा और प्लस में tan थीटा। बोलिए हमारे साथ हैं आप लोग। एक निष्कर्ष पर मैंने पहुंच गया है। क्या पहुंच गया बाबू? ध्यान से समझिएगा बात।
एग्जाम्पल के तौर पर एक बात को समझिए कि यदि बाबू अब सवाल कैसे बनेगा, सवाल कैसे बनेगा आपको याद हो जाना चाहिए कि ये हो गया याद ना। तो बताइए अगर हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पूछेंगे तब सीधा कहिएगा कि सर ये हम माइनस दे करके 1 के बटा में कर दीजिए। यदि हम माइनस में कहेंगे सर प्लस में दे करके 1 के बटा में कर दीजिए, यानी आप फाइनल एक रिजल्ट पर पहुंच गए हैं। क्या समझिएगा, सेक थीटा अब प्लस में टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 5, समझिएगा बात। तो हम आपसे पूछ देंगे कि सेक थीटा अब माइनस टेन थीटा बराबर व्हाट। देखा परीक्षा में कैसे तरह के घुमा दी, ये अब तरह के एससीईआरटी वाला में नहीं है ये चीज। ये बात आपको डेवलप करना होगा। ये मास्टर साहब की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों में ऐसा गुण डाला जाए। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5, हम आपसे पूछ दिए कि माइनस करके पूछ रहे हैं ना, तो कहिएगा सर इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है। अरे भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान देखिए तो इस चीज को हम लिख दिए हैं 1 बटा में कौन चीज, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अरे बोलिए हाँ चाहे ना, यानी उलट दिया है कि नहीं, माने जो इसका वैल्यू होगा उसका उल्टा हो जाएगा इसका मान। तो बताइए यहाँ पर दिया हुआ है 5, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बटा में 5। नहीं समझे, अब ना समझे कहाँ से, देखा आजा देखा, इसका वैल्यू मैंने क्या कहा 5 है ना, अरे बोला ना, चला 5 गुना में है, हम यही ना पूछ रहे हैं, तो गुना में इधर गया था। तो अब हाथना पेपर में लिखना नहीं हो ऑब्जेक्टिव के लिए, जहां देख लो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर जो दिया है आप पूछ देगा माइनस में, तो बस वही चीज का पलटी मार देगा तुम्हें। अब बोलिए हाँ चाहे ना, अगर आपसे पूछ दिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर x, करके पूछ दी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर व्हाट, तो क्या होगा बताइए तो। अब मैंने किसी समाचार पूछना है तो जानिएगा तब ना, इस बात को नहीं जानिएगा। देखिए चीज सारी वही हो रही है, बस आपको स्मार्ट बनाया जा रहा है कि कैसे सोच सकते हैं, कैसे बिना कलम चलाए आप मैंने उसको बना सकते हैं। तो बाबू ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, बोलिए हाँ चाहे ना। तो फाइनल रिजल्ट पर हम ये पहुंचे हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर जो भी मान दिया रहेगा उसको उलट देंगे, बस सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान बन जाएगा। अब हम इसके बाद इस पर आधारित एक मैथ बनाएंगे ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। चलो अगर एक लिख लो, देखिए सुनिए विद्यार्थी, देखा एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक सवाल मैंने आपको दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 और फाइंड मैंने कह दिया कि फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए, मान लीजिए कि आपको मैंने फाइंड करने के लिए कह दिया कॉट थीटा, क्या बोल दिया भाई, देखा सवाल। अब बताइए कि आपका दिमाग हरियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। परीक्षा में मान लीजिए कि दे देगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 कॉट थीटा का मान बताइए, समस्या खड़ा हो जाएगा कि ना हो जाएगा। अरे होगा ना भैया, लेकिन समस्या खड़ा नहीं करना है, बनैठी कम करा। देखा हमारा और ध्यान से सॉल्यूशन देखा हम कैसे करते हैं। एक बात बताइए, अगर टेन का मान आप निकाल दें तो टेन का उल्टा कॉट होता है। यस सर। अगर टेन का मान आ गया 5 तो कह देंगे कॉट का मान 1/5। यस सर। का जी, तो हम टेन का मान निकालने का प्रयास करते हैं। हम आप लोगों को तुरंत जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ाएंगे तो वहां पर ऐसे सवाल मिलेंगे आपको। मान लीजिए कि यहां पर दे देगा माइनस वाई बराबर कुछ दे देगा, इसको कहेगा कि हल कीजिए, तो वहां पर 3 विधि आपको पढ़ाएंगे, विलोपन, प्रतिस्थापन, बजगुणन। वहां पर कैसे किया जाएगा कि अगर प्लस माइनस रहेगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा जोड़ने पर, क्या करने पर, और वहां पर जोड़ने पर लिखेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एगो एक्स 2 एक्स 8 5 13, यानी एक्स का मान हो जाएगा 13/2, और यही मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर तो वाई का मान है। ये सब पढ़ाएंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। ओके, कोई दिक्कत है भैया? तो घबराना मत, थोड़ा सा यही हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये समझिए बाबू। तो देखिए सॉल्यूशन में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर कितना है, तो आप जानते हैं एक बात कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, बोलिए हाँ चाहे ना, ध्यान से समझिए। टेन का यदि मान निकाल लिया जाएगा तो कोट का मान आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों साइन सेम है, आज जब दोनों साइन सेम रहता है तो लिखा जाता है घटाने पर। बाबू क्या लिखा जाता है, घटाने पर। तो देखिए घटाने पर क्या होता है, साइनवा उलट जाता है, साइनवा क्या हो जाता है, आपको मिलेगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, घबराना मत। देखिए आइए, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, अब माइनस है तो अब
प्लस है तो ओके, बस इतना ही समझना मेरे भाई। आपको फिर मिलेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण में, हम समझाएंगे। अगर सेम साइन है तो घटाने पर, अगर दो किस्म का साइन है तो जोड़ने पर। जब घटाने पर लिखा जाता है तो साइन उलट जाता है, और जब जोड़ने पर लिखा जाता है तो साइन में कोई बदलाव नहीं होता है। ये सब बताएंगे, घबराना मत। तो बताओ हाई प्लस, अब इसका मन आता है खत्म, जो ऊपर था इसका मन आता है कौन सी खत्म, तो प्लस और माइनस का हो गया, कट गया। तो एगो टेन है, एगो टेन, को टेन। यहाँ देखिए 5, इसमें से घटाना है 1 कौन चीज 5, तो 2 tan थीटा बराबर 5। यहाँ पर क्या हो जाएगा 25, अरे 1 है ना, 50 है 25, माइनस क्या हो जाएगा 5, 1, यानी ये हो जाएगा 2 tan थीटा 24 बटा कितना हो गया बाबू 5, हुआ कि नहीं हुआ। अब एक बात और देखिए, जब ये 24/5 हो गया तो काट दीजिए यहीं से, 12 में कट गया, अरे 12 में कट गया, यानी tan थीटा का मान आ गया 12 अरे आया कि नहीं आया, tan थीटा का मान जब 12/5 आ गया बाबू, तब बताइए आप क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बताइए। किसी भाई को समस्या है किसी को दिक्कत, यानी tan थीटा का मान आ गया 12/5, तो cot थीटा का मान 5/12 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो बताइए, इस हम सूत्र की मदद से, इस फार्मूला की मदद से मैंने कठिन सवालों को आराम से बना लिया कि नहीं बना लिया, बना लिया ना भाई। तो इस बात को उतरिए आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 था ना। यदि हम यहाँ से निकाल दें, यहाँ से एक बात समझिएगा, सेक स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा 1 प्लस क्या tan स्क्वायर थीटा, हो जाएगा कि ना हो जाएगा। अब एक बात बताइएगा कि सिर्फ सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। अब बताइए, यदि हम पूछे कि बाबू जब हम सेक लेकर के चले तो ये मिला हमें, और जब हम tan लेकर के चले तो माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, आई प्लस उधर जाएगा था माइनस सेक स्क्वायर थीटा, अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखिए ध्यान से, तो बाबू यहाँ पर माइनस tan स्क्वायर थीटा, अच्छा बताइए यहाँ माइनस है, माइनस कॉमन ले ले तो माइनसवा वाला प्लस में, आप प्लसवा वाला बोलिए हाँ चाहे ना। बाबू जब यहाँ से माइनस कॉमन लिया गया तो बताओ माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं होगा। अब सवाल ये है कि सर क्यों कॉमन लिया है, तो देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, तो क्या बच्चा बाबू tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अब -1। अगर हम आपसे सिर्फ पूछे tan थीटा बराबर, तो आप कहेगा कि सेक स्क्वायर थीटा हमारा, यानी देखिए बाबू यदि हम tan थीटा का मान पूछ रहे हैं तो अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1, और यदि सेक थीटा का मान पूछ रहे हैं तो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, यानी ये दोनों बात पर विशेष नजर रखिएगा क्योंकि यह प्रश्नावली में मिलेगा, इस पर आधारित सवाल मिलेगा, ठीक ना बाबू। तो इसको भी उतार लिया जाए। सुनिए विद्यार्थी सुनिए, देखिए एक और सूत्र है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यहां से हम एक और चीज देखेंगे छोटू, जैसा कि पहले आप लोग जानते हो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, होता है कि नहीं होता है। तो आप ही बताओ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। यानी इस बात को आप लिख सकते हो कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कौन चीज हुआ, ए बाबू देखो इधर देखो, इधर देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो देखिए, हाँ विद्यार्थी देखिए, तो जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, देखिए थोड़ा सा छूट गया है, तो ए प्लस बी, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अरे हुआ कि ना हुआ। वैसे ही समझना है चला कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना
कि देखो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माने ए प्लस बी इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माने ए माइनस बी अब बराबर कौन चीज 1। अब देखिए फाइनल रिजल्ट देखिए क्या आ रहा है, यानी आप कहिएगा कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। बताइए एक बात कि हई गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, यानी 1 में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होगा कि नहीं होगा। और इसको लेकर जाइएगा उधर तो 1 के बटा में होगा कि ना होगा, यानी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर इतना हुआ। इसी प्रकार से आप कहिएगा कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर, तो वही प्लस वाला उधर जाएगा, यानी 1 में कोसेक थीटा अब प्लस क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यानी फाइनल रिजल्ट ये मिला कि यदि प्लस है तो माइनस वाला नीचे जाएगा, यदि माइनस है तो प्लस वाला नीचे जाएगा। बोलिए हाँ चाहे ना। यहीं पर एक विशेष परिणाम देखिए, खूब अच्छा से देखिएगा। अब एक बात बताइए कि यदि यहाँ पर हम 5 रख दे, आपसे इसका मान पूछे तो कहेगा कि सर 1/5। अरे बोलिए हाँ चाहे ना। यही 5 यहाँ रख दे, आप पूछेंगे कि इसका मान क्या होगा तो कहेगा कि 1/5। अरे बोलिए हाँ चाहे ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 5 है तो 1/5 है, अगर ये 4 है तो ये 1 क्या है 4 है, अगर ये 10 है तो कितना है 1/10 है, अगर ये 20 है तो क्या है 1/20 है। इसका मतलब है कि जो इसका मान होगा उसका उल्टा ये होगा, जो इसका मान होगा इसका उल्टा क्या होगा ये होगा। बोलिए हाँ चाहे ना। अरे बोलिए बाबू, जैसे समझिएगा आप, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैथ को समझिए। हम बता रहे हैं, एक सवाल बना देते हैं। क्वेश्चन, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर हम दे रहे हैं 4। आया आपसे मैंने पूछ दिया कि फाइंड कीजिए, जानते हैं क्या, साइन थीटा। मैंने क्या पूछ दिया, क्या फाइंड कीजिए। देखिए सवाल कैसे एग्जाम में सवाल बन सकता है कि ये बराबर दे दिया 4, आप पूछ दिया कौन चीज, साइन थीटा। इसका मतलब है कि समस्या खड़ा हो जाएगा विद्यार्थी तुम्हारे साथ। लेकिन इस बात को जानिए, आइए सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे हम कर रहे हैं। अच्छा बताइए, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4। आप बात बताइए कि यदि हम माइनस वाला बात यहां ले ले तो बाबू इसका 1/4 हो जाएगा कि नहीं। मैंने अभी क्या बताया कि प्लस वाला अगर जो रहेगा उसका उल्टा माइनस वाला हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। तो कॉट से कॉट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। कोसेक देखिए यहाँ पर सी छूट गया, कोसेक आ एक कोसेक, कौन को कोसेक, 2 कोसेक। अरे हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ देख लीजिए कहाँ बना दे इसको बाबू, हम बना देते हैं यहाँ पर, इसको हटा दे। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहां से हो गया 2 कोसेक थीटा बराबर कितना हुआ चला 4 प्लस 1/4, यानी 2 कोसेक थीटा बराबर 4। देखो एक है ना, तो चचाऊ का 16 4 का 4 1 17 हुआ कि ना हुआ। तो 2 कोसेक थीटा बराबर 17/4 है। देखिए गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी कोसेक थीटा बराबर 17 में, भागा में आएगा तो 4 दूनी का 8। अब एक बात बताइए, आपसे क्या पूछा गया था, साइन थीटा का मान पूछा गया था। किसका मान पूछा गया था, साइन थीटा का मान पूछा गया था। तो कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा चला, कोसेक थीटा का मान 17/8 है, तो इसका मान हो जाएगा 8/17। समझ में आया कि नहीं आया। कैसे सवाल बन रहा है आपको पता चला। यानी सीधा निष्कर्ष ये निकला कि अगर प्लस में जो मान रहेगा, यानी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का जो मान रहेगा, अगर माइनस लगा देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। और दुनिया का कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसके माध्यम से अगर इस पर आधारित सवाल है तो बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और देखिए विद्यार्थी, इतना कुछ जानने के बाद एक और चीज आपको हम समझाना चाहते हैं। जैसे कुछ बच्चों का समस्या हो जाता है कि 37 का मान, cos 30 का मान, cot 30 का मान, ये सब याद नहीं ना होता है। तो इसको याद करने का मैं एक टेक्निक दे देता हूँ, एक ट्रिक देता हूँ। हालांकि परीक्षा हॉल में आपको याद करके ही जाना है, लेकिन कभी परीक्षा हॉल में आप फंस गए तो मैं आपको एक रामबाण दे देता हूँ, उसके माध्यम से याद हो जाएगा। कैसे याद होगा देखिए।
थीटा, थीटा मतलब कोण, थीटा मतलब कोण। और देखिए विद्यार्थी समझिए, जैसे हम आपको क्या सिखाने जा रहे हैं, सारणी। किसका सारणी? मान सारणी। साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट का यदि मान आपको नहीं याद होता है तो आज के बाद कभी आप भूलिएगा नहीं। इस मेथड से हमेशा जीवन भर के लिए आपके दिमाग में चिपक जाएगा। बस 5 मिनट का समय हमें दीजिए, ये कभी आप नहीं भूलिएगा। देखिए थीटा का मान क्या दिया हुआ है, थीटा यहाँ 0, फिर यहाँ पर 30 डिग्री, फिर यहाँ 45 डिग्री, फिर यहाँ 60 डिग्री और फिर यहाँ 90 डिग्री। ध्यान से देखते रहिएगा बाबू। यहाँ देखिए 6 होता है ना निष्पत्तिया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा होता है कि ना बाबू। अब देखिए ध्यान से समझिएगा बाबू, ध्यान से समझिएगा। ध्यान से आप समझिए, सारी समस्या आज समाप्त होने वाली है। इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा ना। चलिए देखिए विद्यार्थी समझिएगा, कुछ नहीं करना। सबसे जरूरी बात यह है कि यदि आप साइन का मान याद कर लेते हैं तो ये 5 फ्री में मिल जाएगा। 5 कौन सी मिल जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि कुछ बच्चा कहता है कि हमसे साइन का भी याद नहीं होगा। यदि आप साइन का याद कर लेते हैं तो 5 फ्री में मिलेगा। लेकिन समस्या यह है कि कुछ बच्चा कहता है कि हमसे साइन का भी याद नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो साइन का याद नहीं होगा तो उसके लिए एक टेक्निक है, ध्यान से देखिए। इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। देखिए 0 1 2 3 4, बताइए ये बात याद रहेगा। 5 गो आदमी है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 को बात याद रखिए। 0 से लेकर के कहां तक, 4 तक। 0 से लेकर के कहां तक, 4 तक याद रहेगा। सब में 4 से क्या कर दीजिए, सब में क्या कर दीजिए, 100 पर रूट चढ़ा दीजिए, 100 पर क्या चढ़ा दीजिए, आपका कहानी खत्म। यहीं से सारा समस्या दूर। सबसे पहले क्या करना है आपको, 0 से लेकर के 4 तक लिखना है। कहां तक लिखना है, 0 से 4 तक लिखना है। उसके बाद 100 में कौन चीज से भाग देना है, 4 से, और 100 पर क्या चढ़ा देना है, रूट। कहानी खत्म। आइए देखिए, अगर अंदर में कटने लायक है तो काटिए, और नहीं कटने लायक है तो रूट वर्गमूल निकाल दीजिए। आइए देखिए बाबू, 0 में जब 4 से हम भागा देंगे, दुनिया की किसी भी अंक या संख्या से जब शून्य में भागा दिया जाता है तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और शून्य का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। यानी साइन 0 डिग्री में कितना मान होता है, 0 होता है। कितना होता है बाबू, साइन 0 डिग्री में मान कितना होता है, 0 होता है। बोर्ड पर बने रहिए, हम 2 मिनट के बाद आप सभी से पूछ रहे हैं। अब देखिए 1 नीचे 4, 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। देखिए हाँ, देखिए 2 से 4 कट जाएगा तो हो जाएगा 1 बटा में कितना, 2। 1 बटा में क्या हो जाएगा, तो 1 का वर्गमूल होता है 1, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में फंस गया। अरे बोलिए हो चाहे ना, हम बार बार बोल रहे हैं कि कटने लायक है तो पहले काट दीजिए, ठीक ना। बोलिए कटने लायक है, नहीं है, तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा 3, लेकिन 4 का वर्गमूल निकलेगा कितना, 2। और देखिए 4 से 4 कट गया 1, और 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1। अरे होगा कि नहीं होगा। तो बताइए साइन का मान निकालने में कोई दिक्कत है, अरे दिक्कत हुआ। क्या करना है, 0 से लेकर के 4 तक जाना है, 100 में 4 से भाग देना है, और 100 पर क्या चढ़ा देना है, रूट चढ़ा देना है। बस आपका मान निकल जाएगा साइन थीटा का। समझ गए बाबू। आइए अब देखिए, साइन अगर आप निकाल लिए हो, बस उसको उलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए। यानी मुंह इसका पूंछ बना दीजिए, और पूंछ इसका क्या बना दीजिए, मुंह बना दीजिए। आइए देखिए 1 √3 बटा, यहां पर ये तो सेम है, यहां पर उलट दिए। अरे उलट गया। अब आगे देखिए, अगर उलट गया तो अब किसका मान निकलेगा, टैन का। टैन का फॉर्मूला होता है चला, साइन थीटा अब बटा में कॉस थीटा
कहता ना tan थीटा, sin थीटा अब बाटा में cos थीटा बराबर क्या है tan थीटा, यानी sin में cos ले भाग दीजिएगा ना तो क्या बनेगा tan थीटा बनेगा। क्या बनेगा तो बताइए है sin वाला में cos ले भाग देंगे तो ये बनना चाहिए, अरे बोलिए हाँ चाहिए ना। तो चलिए 0 में 1 से भाग दीजिए, अभी मैंने बताया कि 0 में किसी भी अंक संख्या से भाग दीजिएगा तो क्या होगा शून्य होगा। अब देखिए यहाँ पर भाग देना है किस में 1/2 में भागा देना है कौन सी में √3/2 से। तो भागा से जब ये गुना में बाबू चेंज होगा तो नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला, तो देखिए 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/में √3 बचा कि नहीं बचा। फिर इसमें भाग दे, देखिए ये भी सेम है ये भी सेम है, जब सेम से सेम में भाग दिया तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, होता है कि नहीं होता। अब देखिए √3/2 है 1/2 तो √3/2 अब भागा देना है 1/2 से, तो गुना कीजिएगा तो 2 बटा क्या हो जाएगा 1, 2 से 2 क्या हो गया कट गया तो √3 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब बताइए 1 में कौन चीज से भागा देना है 0 से, तो अब बताइए किसी भी अंक संख्या में जब 0 से भाग दिया जाता है तो वह अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है अपरिभाषित, क्या हो जाता है बाबू अपरिभाषित हो जाता है। अरे होता है कि ना होता है। अच्छा चलिए यदि आप sin cos tan का मान निकाल लिए हो तो जो 3 गो बच गया वो फ्री में मिलेगा। कैसे आइए, sin का उल्टा होता है cosec, cos का उल्टा होता है sec और tan का उल्टा होता है cot, यानी अंश हर बन जाएगा और हर क्या बन जाएगा नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। किसी भाई को समस्या है विद्यार्थी दिक्कत नहीं है तो देखिए शून्य है ना, इसके नीचे का छिपा है, इसको उलटिए तो 1 चला जाएगा ऊपर और 0 आ जाएगा। तो 0 से जो भाग दिया जाता है किसी अंक या संख्या में तो अपरिभाषित हो जाता है। हम सिर्फ अ लिख दें समझ जाइएगा अपरिभाषित। चलिए देखिए अगर आप 0 में 1 से भाग दे रहे हो, नीचे 1 छिपा है ना बाबू, तो किसी भी संख्या में किसी भी अंक में जब 0 से भागा दिया जाता है तो वह क्या हो जाता है अपरिभाषित। लेकिन किसी भी अगर अंक में या संख्या में जब 0 से भागा दिया जाता है तो वह क्या अपरिभाषित, लेकिन अंक में 0 में अगर अंक या संख्या से भागा दिया जाता है तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अरे होता है कि ना होता है। तो देखिए यहाँ पर अपरिभाषित हो गया। अब यहाँ आइए, यहाँ पर 1/2 है ना, उलटिए तो नीचे वाला ऊपर ले जाइए तो 2/1 होगा, तो 1 नहीं लिखा जाता है कि लिखा जाता है नहीं लिखा जाता। अब इधर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा √2 उलट दीजिए, इसको उलट दीजिए 2/√3, इसको दिन भर उलटते रहिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या होगा 1 ही होगा। यहाँ आइए सेक थीटा देखिए, ये कॉस है ना बाबू, इसको भी कितना भी उलटिएगा क्या होगा अरे 1 ही होगा ना बाबू। इसको उलटिए तो 2 में क्या हो जाएगा √3, अरे होगा कि ना होगा। इसको उलटिए क्या होगा √2 होगा और फिर इसको उलटिए 2 होगा। अब देखा नीचे क्या छिपा है 1, उलटिएगा तो 1 क्या हो जाएगा 0, 1 क्या हो जाएगा 0 से जब किसी अंक या संख्या में भाग देते हैं तो क्या होता है, बोलो क्या होता है। और लिख दे भाई, अरे ओ हो गया ना, और माने अपरिभाषित। अरे भाई जब इसको हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, तो जब 0 से किसी अंक संख्या में भाग देते हैं तो अपरिभाषित नहीं होता है। अब इधर आइए कॉट पर चलिए, कॉट तो tan 0 है, इसके नीचे क्या है 1, उल्टा करेंगे तो 1/0 और 0 से जब भाग देंगे तो अपरिभाषित। यहाँ देखिए 1/√3 तो √3, यहाँ 1 है, 1 को कोई बार पलटिएगा तो क्या होगा 1 ही होगा। इसके नीचे क्या छिपा है 1, पलटी मारिएगा तो 1/√3। और आज के बाद एक बात ध्यान में रखिएगा, अपरिभाषित का उल्टा होता है 0, अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है 0, 0 का उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा 0, 0 का उल्टा अपरिभाषित और अपरिभाषित का उल्टा 0। उम्मीद करते हैं विद्यार्थी कि सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो इस चीज को आप सभी नोट करें, ठीक ना। और एक विशेष बात समझिए, यदि आप सभी को लगता है कि मैं आप सभी के लिए कुछ खास मेहनत कर रहा हूं और ये फायदेमंद है, अगर 1% का भी फायदेमंद है तो आप हमारा यह न्यू चैनल बना है, पुराना वाला चैनल आप सभी जानते हो कि किसी कारणवश डिलीट हो गया, इसको शेयर सब्सक्राइब और अपने मित्रों के पास इसको भेजा जाए ताकि यह ग्रोथ करे। और जैसे जैसे यह ग्रोथ करेगा हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री में टोटल 10th 11th और 12th
और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं तुरंत वैसी व्यवस्था बना रहा हूँ कि जितने बच्चे हैं जो असमर्थ हैं कोचिंग जाने में या पैसा की वजह से ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकते हैं, उन सभी के लिए मैं फ्री में उतना क्लास दे दूंगा, उनका काम चल जाएगा। तो ठीक है बाबू, आज यहीं पर क्लास को क्या किया जाता है, रोका जाता है। थैंक यू।